एक गांव में जन्नत भी अपने दो बेटों बुरहान और फुरकान के साथ रहती थी। शोहर की वफात के बाद भी जन्नत भी ने अपने दोनों बेटों को बड़ी मुसीबतों से पाला था। जन्नत भी खुद तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती थी और इसके लिए जन्नत भी ने कड़ी मेहनत भी की। हालांकि ये सब कर पाना इसके लिए बहुत मुश्किल था। माँ, अगर मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर बेचना ही नहीं था तो मुझसे इतनी मेहनत करवाई क्यों? बेटा, तुझे क्या लगता है तुझे मना करते हुए मुझे अच्छा लगता है क्या? मेरी मजबूरी समझ बेटा, सब कुछ तेरे सामने ही तो है। बस करो माँ, हमेशा पैसे का ही रोना रोया है तुमने, तुम रहने ही दो, अब जो करना है मैं ही करूँ। इतना कहकर फुरकान घर से बाहर जाने लगा। तभी इसके बड़े भाई बुरहान ने इसे रोका और इससे बोला, कहाँ जा रहे हो फुरकान, और क्या करने वाले हो? कुछ भी करूंगा पर अपनी मेहनत को तो जाया नहीं करूंगा भाई। तू रुक, मैं जानता हूँ कि तू गलत नहीं है, लेकिन इतना गुस्सा करना भी तो ठीक नहीं है। फिर मैं और क्या करूँ भाई, आप ही बताएं। माँ ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, अब मैं भी हाथ मान लूं क्या? मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, मैंने सोचा जरूर है। वो जो हमारे गांव से बाहर कपड़े की फैक्ट्री है ना, मैंने वहां बात की है, मुझे वहां काम मिल सकता है। तो बस कुछ दिन रुक जा, एक दफा मेरी कमाई शुरू हो जाए तो शायद मैं कुछ कर सकूंगा। लेकिन बुरहान, तेरी भी तो पढ़ाई है, अगर तू काम करेगा तो पढ़ेगा कब? कोई बात नहीं माँ, मैं पढ़ूं या फुरकान, बात तो एक ही है ना। वैसे भी अब आपकी उम्र नहीं है काम करने की, मैं कमाने लगूंगा तो आप घर रहकर आराम करना। बड़े बेटे की समझदारी देखकर जन्नत भी की आंखें भर आईं। फुरकान को अपने भाई की बात ठीक लग रही थी। बुरहान ने जैसे कहा था वैसे ही हुआ। बुरहान को कपड़े की फैक्ट्री में काम मिल गया और वो घर का खर्च उठाने लगा। साथ ही फुरकान को शहर भेजने का इंतजाम भी बहुत जल्दी कर लिया। अपने घर को गिरवी रखकर थोड़ा कर्ज लिया और इन पैसों से फुरकान का एडमिशन शहर के अच्छे कॉलेज में करवा दिया। अच्छा भाई, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ छोटे, जा और शहर जाकर खूब दिल लगाकर पढ़ना और खर्चे की फिक्र मत करना, और हमेशा याद रखना मैं और माँ तुम्हें एक बड़ा अफसर बनते देखना चाहते हैं। हाँ भाई, मैं चलता हूँ। इस तरह फुरकान शहर चला गया और बुरहान गांव में रहकर सारी जिम्मेदारियां संभालने लगा। दोनों भाई अपनी अपनी जगह जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। फुरकान ने शहर आकर खूब मेहनत से पढ़ाई की और हर साल कॉलेज में टॉप किया। दूसरी जानिब बुरहान ने भी दिन रात कार करके सब कुछ संभाला। फुरकान के कॉलेज की फीस और घर खर्च के साथ साथ जन्नत भी की खराब होती सेहत भी बुरहान के सामने एक परेशानी थी। लेकिन बुरहान घबराया नहीं और ऐसे ही काम चलाता रहा। फिर एक दिन भाई, मैंने कर दिखाया, मैंने CSS का इम्तिहान क्रैक कर लिया है। वाह मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिखाया। अब सब ठीक हो जाएगा, तू सरकारी अफसर बन जाएगा, फिर हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अब तो जल्दी से गाँव आ जा, तुझे देखे बहुत दिन हो गए हैं, माँ भी तुझे बहुत याद करती है। हाँ भाई, जल्दी आऊँगा, सब कुछ क्लियर हो जाए, कौन से पोस्ट मिल रही है, कहाँ मिल रही है, सब पता लग जाए। बुरहान को लगने लगा कि इसकी मजबूरी है, लेकिन ये सिर्फ इसका एक बहाना था। शहर में रहते हुए फुरकान अपने घर वालों से बहुत दूर हो गया था। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट मिला। अब एक अफसर के तौर पर न सिर्फ फुरकान को अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, बल्कि रहने के लिए आलीशान घर भी मिला। और इधर बुरहान के लिए सब कुछ संभालना काफी मुश्किल होता जा रहा था। फुरकान, तू ऐसा कर, अपना पता लिखा दे मुझे, मैं माँ को लिख कर आ जाता हूँ। वो यहाँ तुम्हें बहुत याद करती हैं, हर रोज तुम्हारे बारे में पूछती हैं। नहीं भाई, आप यहाँ कैसे आ सकते हैं? मेरा मतलब है कि आप तो क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं आता हूँ जल्दी। नहीं फुरकान, माँ को मना करना ठीक नहीं है, और सच तो ये है कि मेरा भी तुझसे मिलने को बड़ा दिल कर रहा है। मैं भी देखूं सरकारी अफसर बनने के बाद मेरा भाई कैसा दिखता है। ओ भाई, क्यों गुआरों जैसी बातें करते हैं? मेरी सरकारी नौकरी लगी है, कोई हीरो नहीं बन गया हूँ जो अलग दिखने लगूंगा। मैं पहले जैसा था अब भी वैसा ही हूँ। सुने, आप और माँ को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं अगले हफ्ते आने की कोशिश करता हूँ। फुरकान का बर्ताव बहुत ही खराब था, जिसका बुरहान को बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कहता फुरकान को काट चुका था। बुरहान
बुझे दिल से घर वापस आया। फिर इसने फुरकान के घर आने की बात जन्नत बी को बताई। खराब तबीयत के बावजूद जन्नत भी तैयारियों में लगी, लेकिन बुरहान को यकीन हो गया था कि जिस फुरकान को इसने शहर पढ़ने भेजा था वो काफ़ी बदल चुका था। इससे बेखबर जन्नत भी बहुत खुश थी और बड़ी बेसब्री से फुरकान के आने का इंतज़ार करने लगे। फुरकान, तू आ गया बेटा? कैसा है तू? सरकारी अफसर बन गया तो भूल गया अपने घर वालों को? हो माँ, अगर यही सब बातें सुनानी है मैं वापस चला जाता हूँ। अरे देख रही हो बुरहान, अफसर बाबू की नाक बड़ी ऊंची हो गई है। वैसे कुछ अलग नहीं है, ये तो है ही बचपन से नाक चढ़ा। चल आजा जल्दी से, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है। नहीं माँ, खाना तो नहीं खा पाऊंगा, बस 1-2 मिनटों में निकलूंगा। ये क्या कह रहे हो? इतने दिनों बाद घर आया है, एक दिन भी नहीं रुकेगा? माँ, अब ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर शहर में है जहाँ सारी चीजें मेरे हिसाब से है। मैं यहाँ रुकना भी चाहूँ तो भी नहीं रुक पाऊंगा। तुम बस ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैं बस यही देखने आया हूँ। फुरकान की बातें सुनकर जन्नत भी हैरान थी। इससे भी फुरकान में आया बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। जब जन्नत भी ने फुरकान की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो बुरहान ने कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है फुरकान, मैंने तुम्हें बताया तो था। और यहाँ के डॉक्टर कुछ खास नहीं कर पा रहे। तो ऐसा कर, जितना जल्दी हो सके तो हमें अपने शहर ले चल, वहाँ माँ का इलाज करवाएंगे। तो आप कैसे बातें कर रहे हैं भाई? शहर में इलाज कितना महंगा है आपको पता भी है। और सच कहूँ तो मुझे तो माँ भली चंगी लग रही है। आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे, अब बुढ़ापा है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो लगी रहेंगी ना। फुरकान, कैसे बातें कर रहा है तू? माँ को सांस की बीमारी है, तूने कुछ देखा नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। तू एक बार मेरे कहने पर शहर ले चल, फिर खुद डॉक्टर जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है भाई, मैंने कहा ना, इतना बड़ा अफसर बन गया हूँ, इतना तो बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू अफसर बन गया है, कोई डॉक्टर नहीं, समझा? तो आप क्या हो? कल भी दिहाड़ीदार मजदूर थे और आज भी वही हो। फुरकान, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, ये मत भूल कि आज तो जो कुछ भी है इसी की वजह से है। उफ, तो आप इस सब के लिए बुला रहे थे? मैं अपना इतना ज़रूरी काम छोड़ कर आया हूँ और आप लोग? ठीक है फुरकान, तुम जाकर अपना ज़रूरी काम ही संभाल, यहाँ मैं हूँ। बुरहान की बात सुनकर फुरकान वहाँ एक पल भी नहीं रुका और वापस चला आया। इसके बाद ना कभी बुरहान ने फुरकान को फ़ोन किया और ना कभी फुरकान ने अपने भाई और माँ का हाल जानने की कोशिश की। दोनों भाइयों के अपने अपने घर पार हो गए, लेकिन फिर भी दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म नहीं हुई। ऐसे ही कई साल गुजर गए। फिर एक दिन, मिस्टर फुरकान, अब क्या कहेंगे? अब ये रिश्वत के पैसे आपके घर से मिले हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। सर मेरा यकीन करें, मुझे फंसाया जा रहा है। ये पैसे मेरे घर में कैसे हैं मुझे नहीं पता। फुरकान पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा था। इसकी नौकरी पर तो खतरा मंडला ही रहा था, साथ ही उसे जेल भी जाना पड़ सकता था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी उम्मीद फुरकान ने कभी नहीं की थी। रुकिए सर, आप इन्हें कैसे? से साथ नहीं जा सकते हैं, मैं इनका वकील हूँ। मिस्टर फुरकान ने किसी से कोई रिश्वत नहीं दी है। वो पैसे जो इनके घर से मिले हैं इनकी जानकारी से बाहर है, इन्हें चुपचाप यहाँ रखा गया था। ये रही इनके घर की CCTV फुटेज जिसमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। इन लोगों ने CCTV फुटेज देखकर तसल्ली की और इस तरह फुरकान बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया। फिर जांच अधिकारियों के जाने के बाद मिस्टर हुसैन एडवोकेट, मैं आपका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम ही होगा। पर आप ये बताएं, आपने मेरी मदद क्यों की? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। जी, आप मुझे नहीं जानते लेकिन बुरहान भाई जानते हैं। वो जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं इस फैक्ट्री के मालिक का बेटा हूँ। मेरे बाबा ने जब आपके खिलाफ चल रही जांच के बारे में पढ़ा तो बुरहान भाई को फौरन इस बारे में बताया। ये बुरहान भाई का आप पर यकीन ही था, जिसे देखकर मेरे बाबा ने आपकी मदद करने का फैसला किया और मुझे इस बारे में बताया। मैं काफ़ी देर से आपका केस स्टडी कर रहा हूँ जिसमें मैंने पाया कि आप वाकई बेकसूर हैं, बस इसलिए मैंने आपकी मदद की है। इस वकील की बात सुनकर फुरकान फूट फूट कर रोने लगा। इसे खुद पर शर्म आ रही थी। वो समझ गया कि भले ही वो रिश्वत लेने का गुनाहगार नहीं था, लेकिन अपनी माँ और भाई का बहुत बड़ा गुनाहगार था। फुरकान
فوراً اپنے گاؤں پہنچا اور برہان کے پیروں میں گر کر معافی مانگی۔ وہ اپنی ماں سے بھی معافی مانگنا چاہتا تھا مگر اب یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بھائی مجھے معافی نہیں، سزا ملنی چاہیے۔ میں ایک افسر تو بن گیا لیکن ایک اچھا بھائی اور بیٹا نہیں بن سکا۔ برہان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے مگر خوشی کے۔ اس نے اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا اور اسے معاف کر دیا۔ دونوں بھائیوں کا میل پہلے جنت بھی نہیں دیکھ سکے مگر اس کی یہی آخری خواہش تھی جو اس کے مرنے کے بعد پوری ہو رہی تھی۔